मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा, प्रभारी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी, पंचकर्म विशेषज्ञ। अभी वर्षा ऋतु का काल चल रहा है। वर्षा ऋतु में आयुर्वेद में मौसमी बीमारियों के बारे में भी बताया गया है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित जल, दूषित वायु के कारण संक्रामक बीमारियां अधिक होती है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि दूषित खाद्य पदार्थों को लेने से बचा जाए, फल और सब्जियों को धो के खाया जाए, पानी को गर्म करके ठंडा करके पिएं। और अभी सीजनल त्यौहार भी होते हैं, तो त्योहारों को अच्छी तरह मनाते हैं, तो मिलावटी पदार्थ आने की संभावना अधिक होती है। खाद्य पदार्थों की या फिर मिठाइयों की मांग बढ़ती है, और आपूर्ति और मांग का जब अंतर पैदा होता है तो एडल्ट्रेशन है, मिलावट की संभावना होती है। तो कोशिश करें इस मौसम में मिलावटी चीज़ों के प्रकोप से बचना है हमें। और अग्निमांद्य हो जाता है बारिश के मौसम में, जैसा कि बताया गया है कि अग्निमांद्य होने से भूख कम लगती है, पेट की बीमारियां हो जाती है, और क्षमता से अधिक खाने से या फिर दूषित खाने से इन्फेक्शन भी हो जाता है। उससे बचने के लिए भी गर्म करके ठंडा करके पानी पी। अग्निवर्धक आहार, इसमें अदरक काफ़ी अच्छा रोल करेगा। हरी इक्की को सेंधे नमक के साथ लें, और मौसम के हिसाब से जो भी फल और सब्जियां हैं उनका अधिक सेवन करें। ताज़ा छाछ खाएं, और शहद अमृत का काम करती है इस मौसम में। गिलोय, तुलसी, नीम, इन पदार्थों का या औषधियों के रूप में भी यूज़ करें। मसालों का अच्छी मात्रा में भोजन के रूप में प्रयोग करें। ठंडा बासी का भोजन नहीं करना है। फ्रिज का या बाहर कंटामिनेटेड फूड है जिनको भी बोलते हैं, उनका सेवन नहीं करें तो बेहतर होगा। योग प्राणायाम को नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन में शामिल करना ही करना है। और अभी जब भीग जाते ठंडा गर्म, बहुत सी बार बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद हम वापस कूलर एसी में जाते हैं, तो वो नहीं हो। ठंडे गर्म का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ज़्यादा सीलन वाली जगह पे नहीं रहे, कपड़े बिल्कुल नमी वाले नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं और मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बच सकते हैं। हेल्थी लाइफ स्टाइल या आयुर्वेद में जो वर्षा ऋतुजन्य दिनचर्या बताई गई है या ऋतुचर्या बताई गई है, उसका सेवन करें। और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, त्योहारों को काफ़ी अच्छी तरह से मनाएं। जिस उद्देश्य के साथ त्यौहार रखे गए थे, आपसी मेल जोल के हिसाब से, और उत्साह बढ़े और शरीर में आनंद हो, उन सब मिल पाए हमें। और जो भी अनुचर्या बताई गई किस तरह से त्यौहार मनाने चाहिए। अभी तीज आने वाली है, 15 अगस्त हम पूरे राष्ट्र एक साथ मनाएगा। देश को आज़ादी जिन महापुरुषों ने दिलाई, जिस विज़न के साथ दिलाई कि आज़ादी से हमें ये होगा, हर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं पहुंच पाए। स्वतंत्रता का जो उद्देश्य था, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम सब चीज़ें मिल पाए। अंतिम छोर पर व्यक्ति को शिक्षा मिले, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा पहुंच पाए, और रोजगार, ये सब चीज़ें अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। और स्वतंत्रता के साथ साथ हमें जो अधिकार मिले, इसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी मिले। उन कर्तव्यों का हर व्यक्ति पालन करे। जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उसके साथ साथ कर्तव्य भी दिए हैं, जो समानता का अधिकार भी दिया है, और नीति निर्धारित तत्व जो दिए गए हैं उसके हिसाब से जो हमें कर्तव्यों का था, जो हमें पालन करने योग्य चीज़ें हैं, जो सरकार द्वारा या समाज द्वारा निर्धारित की गई है, उनका हमको सबको पालन करना है। और 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले जो भी उत्सव हैं, जैसे कजली तीज है, गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद पहले कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी, तो इन सभी को भी हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, आपसी समन्वय से मनाएं, आपसी भाईचारा बना रहे, प्रसन्नता बनी रहे। धन्यवाद।